हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टोनी मोरिसन के एक अमेरिकन नोवेल के बारे में जो कि 1917 में पब्लिश हुआ था, द ब्लूएस्ट आइज के बारे में। दोस्तों, ये जो नोवेल है इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है जो कि फ्लैशबैक में चलती है। मीन्स जो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग ना चल के सीजन्स के हिसाब से चलती है। जो इसकी नरेटर हैं क्लोडिया मैकटियर, वो इसको टाइम के अकॉर्डिंग नरेट नहीं करती है। मीन्स लाइक अभी 2 चल रहा, उसके बाद 23, 24, 25, इस तरह वो इसको नरेट नहीं करती है, बल्कि कभी वो अपनी हिस्ट्री को बताती है तो कभी वो अपने फ्यूचर को बताती है। ये इसको सीजन्स के हिसाब से नरेट करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है ऑटम में। जब क्लोडिया मैकटियर इस कहानी को नरेट करना शुरू करती है तो उस समय वो बताती हैं कि सबसे पहले ऑटम का सीजन चल रहा था और ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था। हमें बताती हैं कि जो उनके फादर हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और उनकी मदर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन उन्हें प्यार भी बहुत करती है। और वो स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि वो बहुत बीमार सा रहती है। उनकी एक बड़ी सिस्टर है जिसका नाम है फ्रीडा मैकटियर, और उनके घर में अभी एक नया मेहमान आया हुआ है जिसका नाम है पिकोला ब्रीडलव। जो पिकोला ब्रीडलव है वो उनके घर में इसलिए आई हुई है क्योंकि उनके फादर है जो चोली ब्रीडलव, उन्होंने अपना घर जला दिया है, और अपना घर जला दिया है इसीलिए वो अब जेल में है। क्लोएडा, पिकोला और फ्रीडा तीनों की ही स्किन का कलर ब्लैक होता है, लेकिन जो क्लोएडा होती है उसकी थिंकिंग इन दोनों से अलग होती है। जो पिकोला और फ्रीडा होती है वो ब्लैक कलर को अगली मानती है और खुद से हेट करती है, और पिकोला तो अपनी आइज ब्लू आइज पाना चाहती है। वो सोचती है कि जो ब्लू आइज है वो सोसाइटी ब्लू आइज के साथ उसको सोसाइटी में प्रेस्टाइज किया जाएगा, उसको सम्मान मिलेगा, क्योंकि जो वाइट लोग होते हैं उनका सोसाइटी में हमेशा सम्मान किया जाता है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन जो क्लोएडा होती है वो वाइट कलर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उससे एक बार क्या होता है कि उसको क्रिसमस पर एक वाइट डॉल मिलती है जिसको ब्यूटी के लिए सिंबलाइज किया जाता है, लेकिन वो इसमें बिलीव नहीं करती है और वो उस डॉल को लेती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद देखती है कि उसमें ऐसा क्या है कि जो ब्यूटी को शो करता है, लेकिन जब वो उसकी एंड तक जाती है तो उसके अंदर उसको एक मेटल का राउंडनेस मिलता है जो शो करता है कि फॉल्स लव ऑफ वाइटनेस एंड क्लीननेस। फ्रीडा मैकटियर और पिकोला ब्रीडलव को उस टाइम की एक हॉलीवुड एक्ट्रेस होती है शर्ले टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन क्लोडिया मैकटियर को बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि उनकी स्किन का कलर वाइट होता है। और तो और क्या, जो पिकोला ब्रीडलव होती हैं उनके पास एक कप होता है जिस पर जो शर्ले टेम्पल होती है उसकी एक पिक्चर लगी होती है, उसमें दूध पीना भी बहुत पसंद होता है। अब क्या होता है कि जो चोली ब्रीडलव होते हैं वो जेल से वापस आते हैं और स्टोर के सामने वो एक घर होता है, उसको वो खरीद लेते हैं। जो चोली ब्रीडलव होते हैं वो बहुत ही शराबी टाइप के व्यक्ति होते हैं और अपनी वाइफ, जो उनकी वाइफ होती है पॉलिन ब्रीडलव, उनके साथ हमेशा फाइटिंग करते रहते हैं। उनकी फाइटिंग कभी कभी तो फिजिकल वायलेंस तक चलती है। कोला ब्रीडलव्स मदर, उनका एक पैर बचपन में एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गया था, उनका एक दांत भी टूटा हुआ था, वो भी ब्लैक कलर की थी। वो भी खुद को अगली फील करती है और मूवी देखकर सोचती हैं कि मैं अगली क्यों हूँ। वो अपना अधिकतर टाइम वाइट फैमिली में काम करती हैं और उन्हीं के साथ स्पेंड करने में लगाती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि वो सुपीरियर हैं, इसीलिए वो अपना टाइम वहाँ स्पेंड करती है और अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देती हैं। जो उनके भाई होते हैं सैमुअल ब्रीडलव, वो 14 ईयर्स के होते हैं और 27 टाइम्स वो घर से भाग चुके होते हैं। वो भी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं रहता है। जब भी उनके बीच फिजिकल वायलेंस होता है तो कभी कभी तो वो उसमें शामिल हो जाता है और कभी घर से बाहर चला जाता है। ये उसका खुद का तरीका होता है उस लड़ाई झगड़े से बचने का। अभी पिकोला ब्रीडलव अपने घर आ चुकी होती हैं और क्लोडिया मैकटियर हमें बताती हैं कि ये सैटरडे मॉर्निंग इन अक्टूबर का टाइम होता है। पिछली रात को चोली ब्रीडलव अपने घर शराब पी के आए थे, इसीलिए उनकी वाइफ पॉलिन ब्रीडलव अभी उनको बोलती है कि जाओ और कोयला स्टोव के लिए कोयला लेकर आओ। तो जो
जोली ब्रीडलव होते हैं वो उन्हें मना करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जब मैं कोयला लेने के लिए जाता हूँ तो मुझे वहाँ स्नीजिंग होती है। स्नीजिंग होता छींकना, मीन्स नाक से पानी वगैरह कुछ निकलना डस्ट वगैरह की वजह से। तो वो उन्हें मना कर देते हैं, तो उनमें फाइटिंग शुरू होती है और जो उनकी वाइफ होती है उसको डिस्पेन और स्टोवलेट से मारती है। और उसी में उनका भाई जो सैमुअल ब्रीडलव होता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। जो पिक्योला ब्रीडलव होती है वो भी बेड पर ही होती है और वो खुद को डिस्पेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो खुद को छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि वो फाइटिंग में शामिल नहीं होना चाहती थी, जब वो कोशिश करती हैं तो वो अपनी पूरी बॉडी को छुपा लेती हैं और दिखाई भी नहीं देती हैं, लेकिन उनकी जो आइज़ होती हैं वो दिखाई देती हैं। तो वो अपनी आइज़ के बारे में सोचती है कि भगवान करे कि आइज़ है जो मेरी वो नीले कलर की हो जाए, क्योंकि उसे लगता था कि जो ब्लू आइज़ होती हैं वो ब्यूटी को शो करती हैं। उसके बाद विंटर के सीजन को एक्सप्लेन करती है, जो उसका सेकंड सीन होता है। उसमें वो हमें बताती है कि कहानी में एक न्यू कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है मोरिन पील, जिसकी स्किन लाइट होती है और वो एक वेल्थी गर्ल होती है, लेकिन क्लोडिया को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और पिकोला ब्रीडलव और जो फ्रीडा मैकटियर होती है उन्हें वो बहुत पसंद होती है, मीन्स वो उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। एक बार क्या होता है कि उनके स्कूल में, जहाँ मोरिन पील भी वहीं उनके स्कूल में ही एडमिशन ले लेती है, वो तो उसके बाद क्या होता है कि एक बार जो पिकोला होती है उस पर कुछ बॉयज उसकी स्किन को लेकर टोंट करते हैं, तो उसी टाइम फ्राइडा वहाँ आती है और वो उन बॉयज़ को धमकाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। तो उसके बाद क्लोएडा वहाँ आती है और वो भी उन्हें ज्वाइन करती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है, लेकिन बॉयज़ बहुत बदमाश थे, वो अब भी नहीं मानते हैं। और उसके बाद वहाँ मोरिन पील आती है। मोरिन पील को देखकर वो बॉयज़ क्या करते हैं कि अभी चुपचाप वहाँ से निकल लेते, क्योंकि उसके सामने वो अपनी इमेज थोड़ा सा ख़राब नहीं करना चाहते थे। उसे देखकर पिकोला को और भी ज़्यादा फील होता है कि हे भगवान, मुझे ब्लू आइज़ दे दो, क्योंकि अगर मेरी स्किन सुंदर नहीं है, मैं थोड़ा सा अगली दिखती हूँ, तो कम से कम मेरी आइज़ जो हो वो ब्यूटी को शो करे, ताकि मुझे भी इस सोसाइटी में प्रेस्टाइज किया जाए और सम्मान मिले। आज जो मोरिन पोल होती है वो पिकोला के आर्म्स को इस तरह पकड़ के, जैसे मूवी और जिम क्लास में पकड़ा जाता है, पकड़ के चलती है और उन्हें आइसक्रीम के लिए पूछती है। जो क्लोएडा होती है वो एम्बेरस्ड फील करती है और वो उसे हेट भी करती है। वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फ्राइडा और पिकोला उसको ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हमें क्लोडिया थर्ड सीन की ओर लेके चलती हैं, जिसमें हमें वो स्प्रिंग सीजन के बारे में बताती है। वो हमें बताती हैं कि जब स्प्रिंग सीजन शुरू होता है तो उसमें हमें वो एक थर्ड कैरेक्टर जो उनके घर में होता है, हेनरी वॉशिंगटन, उसके बारे में बताती है, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करता था। लेकिन एक बार क्या होता है कि वो देखती है कि फ्राइडा रो रही होती है। जब वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो वो बताती है कि उसने उसके साथ मिसबिहेव किया है। और जैसे ही वो उसे ये पता चलता है तो वो दोनों बहनें दौड़ी दौड़ी अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं, जो गार्डन में होते हैं। जैसे उसके पिता को ये सब पता लगता है तो वो वापस घर आते हैं और हेनरी को ढूंढते हैं, लेकिन हेनरी तब तक वहाँ से जा चुका होता है। और हेनरी को वापस हेनरी घर आता है तो उस पर अटैक करते हैं और उसको मारते हैं। तभी उनका एक जो नेबर होता है मिस्टर बफोर्ड वहाँ पर आता है और उसको गन देता है। जैसे ही वो उसे गन देता है तो वो हेनरी वॉशिंगटन को उससे शूट कर देता है। उसके बाद क्या होता है वो हमें बताते हैं कि जब जो चोली ब्रीडलव होते हैं, जब वो 4 वर्ष के थे तो उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था और उनका पालन पोषण उनके आंट जिमी के द्वारा किया गया था। लेकिन जब के 4 साल बाद जोली ब्रीडलव अपनी आंट से अपने फादर का नाम पूछता है तो उनकी आंट उन्हें बताती है कि उनके फादर का नाम सैमसन फुलर है। उसके बाद क्लोडिया हमें बताती है कि जो उनकी हिस्ट्री होती है, उनकी जो मेमोरीज होती है वो कुछ अच्छी नहीं होती है, इसीलिए वो अपनी बेटी और अपने बेटे जो कि सैमुअल ब्रीडलव होते हैं उनके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं।
वो हमें बताते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम एक जो गर्ल होती है डार्लेन टिकलस, उसके साथ जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअली मीट करते हैं तो वो एक दो गोरे लोगों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और दे टेल हिम टू कंटिन्यू वाइल दे वॉच। तो उनका जो हिस्ट्री होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद वो हमें बताती हैं कि एक बार क्या होता है कि पिकोला ब्रीडलव अपने किचन में बर्तन साफ कर रही होती हैं, तभी एक बार चोली ब्रीडलव वहाँ ड्रिंक करके आता है और वो उस देव से देखता है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और तभी क्या करता है कि उसका वहीं रेप कर देता है। वहीं रोता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है और वो जब किचन में बैठ के रो रही होती है तो कुछ टाइम बाद उसकी मदर वहां आती है। उसकी मदर भी एक ऐसी लेडी थी जो अपने हस्बैंड पर गुस्सा होने की बजाय उल्टा अपनी डॉटर को ही डांटने लगती है और उसे भुला बुरा कहने लगती है। तो जब पिकोला ये सब सुनती है तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वो क्या करती है कि वहाँ से दुखी होती हुई बाहर चली जाती है और वो बाहर अपने दुख को कम करने के लिए बाहर जाती है। लेकिन वहाँ उसे क्या होता है कि सोफेट चर्च नाम का एक धोखेबाज जादूगर मिलता है जो कि अभी लोगों को एडवाइस देने का काम करता है। पहले वो एक प्रीचर बनना चाहता था। अभी वो क्या करता है कि पिकोला उसको बोलती है कि मुझे ब्लू आइज चाहिए, तो वो उसको बोलता है ठीक है तुम्हें ब्लू आइज मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक खाने की चीज़ दूंगा, तुम्हें वो उस डॉगी को खिलानी पड़ेगी। अगर वो उसके बाद कोई रिएक्शन करता है तो सोचना कि तुम्हें ब्लू आइज मिल गई, और अगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो तुम्हें ब्लू आइज नहीं मिलेंगी। और जैसे ही वो उसको खाता है जो चीज़ उसको जो सोफर्ड चर्च ने दी थी, और वो उसको खाने के बाद इधर से उधर दौड़ने लगता है और कुछ टाइम के बाद मर जाता है। तभी क्लोडिया हमें बताती है कि अभी समर का सीज़न स्टार्ट हो चुका होता है। वो भी समर के सीज़न को जैसे ही एक्सप्लेन करना शुरू करती है तो बताती है कि समर के सीज़न में सभी को पता चलता है जो पिकोला है वो अपने फादर से प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब सबको ये पता चलता है तो हर कोई चाहता है उनके नेबरहुड में जाए, लेकिन ओनली टू गर्ल्स क्लोडिया एंड फ्राइडा ऐसी थी जो नहीं चाहती थी कि ये बच्चा है जो मरवा दिया जाए। तो वो पिकोला के साथ खड़ी होती हैं और बोलती हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने क्या किया था कि अब बाइक लेने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। उस जो पैसे इकट्ठे किए थे उन्होंने, वो उसको पिकोला के लिए खर्च करने के लिए तैयार हो जाती है। और अभी उन्होंने क्या किया था कि बाइक खरीदने के लिए मैरीगोल्ड के फूल भी बेचने शुरू कर दिए थे। मैरीगोल्ड फ्लावर को बेचकर वो ज़्यादा पैसे इकट्ठा करती थी। अभी वो दोबारा से मैरीगोल्ड के जो सीड है वो खरीदती हैं और उसको जो है वो पिकोला के और अपने बैकयार्ड में लगा देती हैं और बोलती हैं कि पेड़ निकलेंगे, अगर उसमें से फूल निकले तो बच्चा बचेगा, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उन पेड़ों से फ्लावर नहीं निकलते हैं और ऐसा ही तब होता है जब पिकोला की डिलीवरी होती है तो उसका बच्चा नहीं बचता है और वो मर जाता है। और पिकोला भी क्या होती है उसके बाद पागल हो जाती है और पागल होने के बाद सोचती है कि उसको ब्लू आइज मिल चुकी हैं। उसके बाद वो सोचती है कि अब मैं भी सोसाइटी में प्रेस्टाइज को हासिल कर सकती हूँ, मेरे भी सोसाइटी में सम्मान होगा, क्योंकि जो वाइट कलर के लोग होते हैं शायद उसे लगता है कि जो उनकी आइज़ होती है वो थोड़ा ब्लूइश सी दिखाई देती है, और वैसे भी जो ब्लू आइज़ होती है उसको लगता है कि ये सिम्बलाइज करती है ये ब्यूटी को और हैप्पीनेस को। तो ऐसे में क्या होता है, साथ हमारी टोनी मोरिसन का द ब्लूएस्ट आइज जो अमेरिकन नोवेल है उसका दी एंड हो जाता है। और हमको लास्ट में बताना चाहेंगे कि ये यूएसए के 10 मोस्ट बैन नोवेल में से एक है, लेकिन अभी ये बैन वहाँ पर नहीं है। ये 2000 से लेकर 2020 तक वहाँ बैन रहा है और इसके बैन होने के पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। इसकी कंट्रोवर्सी में जो मेन रीज़न था वो ये था कि इसमें चाइल्ड मोलेस्टेशन दिखाया गया था, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ की गई थी और जो बहुत ही बोल्ड लैंग्वेज थी वो इसमें यूज़ की गई थी, रेसिज्म को शो किया गया था, वॉयलेंस था, और जो इसमें सिंबल थे वो 2 सिंबल्स यूज़ किए गए थे, ब्लू आइज और मैरीगोल्ड। जो ब्लू आइज थी
वो एसोसिएटेड विद वाइल्ड मिडिल क्लास को शो करती थी और उसके साथ ही ब्यूटी और हैप्पीनेस को शो करती थी। और जो मैरीगोल्ड के जो फ्लावर थे वो लाइफ और डेथ को शो करते थे। आई होप फ्रेंड्स यू लर्न इट वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।